चलिए गाइस, अपनी कंपैरिजन वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम कंपेयर करते हैं आईपीएल की दो टीम्स आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स को। तो गाइस हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं दोनों टीम के ओपनर से। और सबसे पहले गाइस आरसीबी से हम विराट कोहली को रखेंगे और इनको हम कंपेयर करेंगे एलएसजी के एडन मार्करम से। तो गाइस मार्करम की बात की जाए, एक अच्छे क्वालिटी बैट्समैन में वो काउंट होते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में तो लगातार साउथ अफ्रीका के लिए अच्छा कर रहे हैं, बट गाइस आईपीएल वो जितना भी खेले अभी तक ओके सा ही परफॉर्मेंस किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने आईपीएल में इम्पैक्ट नहीं डाला है। दूसरी तरफ गाइस उनके सामने विराट कोहली जो कि आईपीएल के लीजेंड में काउंट होते हैं, सबसे ज़्यादा रन आईपीएल हिस्ट्री में इनके ही नाम है, हर सीजन ये बड़े बड़े रन्स लगाते हैं। तो गाइस यहाँ पे बिल्कुल भी दोनों के बीच में कंपेरिजन नहीं है, कोहली क्लियर कट विनर है। तो यहाँ पे गाइस अब आरसीबी आती है 1-0 से आगे। अब गाइस बात करें दोनों टीम के सेकंड ओपनर्स की, तो यहाँ पे हम आरसीबी से फिल सॉल्ट को रखने वाले हैं और गाइस हम इनको कंपेयर करेंगे एलएसजी के मिचेल मार्श से। तो गाइस सॉल्ट विकेट कीपर बैट्समैन है, जबकि मार्श एक ऑलराउंडर है जो मीडियम पेस बॉलिंग भी कर लेते हैं और बैटिंग में भी अटैकिंग खेलते हैं, सिमिलर टू सॉल्ट। बट गाइस अगर आप ओवरऑल देखेंगे अभी तक मार्श इंटरनेशनल में तो अच्छा करते हैं, लेकिन आईपीएल में वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाए जैसा उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में है। ठीक ठाक अभी तक उन्होंने किया है, दिल्ली के लिए खेले हैं। जबकि गाइस फिल सॉल्ट की बात की है, जो लास्ट ईयर केकेआर टाइटल जीती उसमें इनका की रोल रहा था, कई बड़ी बड़ी तूफानी इनिंग्स इन्होंने खेली थी, कई बड़ी शुरुआत दिलाई थी। तो गाइज मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि सॉल्ट ने एक ही सीजन में इतना इम्पैक्ट डाल दिया जितना कि मार्श अभी तक जो 3-4 सीजन वो आईपीएल में खेले उसमें नहीं डाल पाए। तो मेरे अकॉर्डिंग गाइज यहाँ पे भी क्लियर कट विनर आरसीबी और फिल सॉल्ट ही निकल के आते हैं और इसी के साथ गाइज आरसीबी आती है 2-0 से आगे। नंबर 3 में गाइज हम आरसीबी से रजत पाटीदार को रखेंगे और इनको हम कंपेयर करेंगे एलएसजी के ऋषभ पंत से। तो गाइज पंत एलएसजी के कैप्टन है इस बार, और अब पाटीदार भी आप जानते होंगे कि आरसीबी के कैप्टनसी उनको मिल गई है। और गाइज ये दोनों ही प्लेयर अपनी अपनी टीम के मेन बैट्समैन में भी काउंट होंगे। अभी तक अगर आप देखें तो गाइज पंत जो है 100 से ज़्यादा मैचेस आईपीएल में खेल चुके हैं और अभी तक उन्होंने हर सीजन में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। कई मैच विनिंग उन्होंने पारियां खेली है, बड़े बड़े छक्के लगाते हैं, एक्स फैक्टर है उनके अंदर। दूसरी तरफ गाइज पाटीदार मैं कहूँगा आरसीबी के लिए अभी तक 2 उन्होंने प्रॉपर सीजन खेले और दोनों सीजन में उनका भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। तो यहाँ पे गाइज काफ़ी क्लोज है, दोनों ही प्लेयर अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, दोनों ही बड़े बड़े रन्स मारते हैं। लेकिन गाइज मैं यहाँ पे स्लाइडली पंत की तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि गाइज जो पंत है वो एक तो 100+ मैचेस खेले हैं, ज़्यादा खेले हैं वो पाटीदार से, और ओवरऑल गाइज उनका इम्पैक्ट भी मुझे ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू पाटीदार। अगर पाटीदार गाइज अगले 2-3 सीजन में और लगातार अच्छा करते हैं तो फिर वो हो सकता है पंत के लेवल में आ जाए या उनसे आगे निकल जाए। बट करेंटली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पाटीदार गाइज मैं ये वाला पॉइंट ऋषभ पंत को ही देने वाला हूँ, क्योंकि गाइज मैंने रीजन बता दिया, उनका जो इम्पैक्ट है ओवरऑल वो 6-7 सीजन से लगातार खेल रहे हैं, हर सीजन अच्छा कर रहे हैं, तो उनका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी के साथ गाइज अब स्कोर जाता है आरसीबी 2 और एलएसजी 1 पॉइंट। अब गाइज नंबर 4 में हम आरसीबी से लियाम लिविंगस्टन को रखेंगे और गाइज इनको हम कंपेयर करेंगे एलएसजी के निकोलस पूरन से। तो गाइज ये दोनों ही प्लेयर तगड़े पावर हिटर हैं, दोनों का स्ट्राइक रेट आईपीएल में बहुत इंप्रेसिव है। अगर गाइज बात करें निकोलस पूरन की, तो पूरन लास्ट 3 ईयर से एलएसजी के बेस्ट बैट्समैन है आईपीएल में। कई सारी इन्होंने तूफानी इनिंग्स एलएसजी को खेली है, कई सारे रन्स बनाए और कई मैचेस तो गाइज इन्होंने सिंगल हैंडेडली एलएसजी के लिए फिनिश किए हैं। और पूरन जो है करेंटली T20 क्रिकेट के भी टॉप बैट्समैन में काउंट होते हैं। दूसरी तरफ गाइज लिविंगस्टन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में तो इंग्लैंड के लिए लगातार अच्छा किया है, लेकिन आईपीएल में पंजाब किंग्स में खेले तो हैं बट बहुत इनकंसिस्टेंसी नजर आए। ऐसा नहीं कहूँगा बिल्कुल ही खराब खेला, एक आध बड़ी इनिंग बीच बीच में आती थी, बट गाइज ये कंसिस्टेंसी अभी तक तो आईपीएल में इनकी लैक हुई है। वैसे गाइज ये स्पिन बॉलिंग से भी एडवांटेज देते हैं, विकेट वहाँ पे चटकाते हैं, बट अभी फिलहाल गाइज पूरन इनसे आगे है, तो मैं ये वाला पॉइंट एलएसजी और निकोलस पूरन को दूंगा। और इसी के साथ गाइज स्कोर हो जाता है 2-2 से ड्रॉ। अब गाइज नंबर 5 में हम आरसीबी से रखेंगे जितेश शर्मा को और इनको हम गाइज कंपेयर करेंगे एलएसजी के आयुष बडोनी से। तो गाइज ये दोनों ही यंग प्लेयर्स हैं, दोनों ने अभी तक आईपीएल में डिसेंट सा परफॉर्मेंस किया। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया, बट गाइज बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं किया है। अब गाइज यहाँ पे दोनों को कंपेयर कर पाना टफ था, इस वजह से मैं दोनों के स्टेट्स देख रहा हूँ, क्योंकि लगभग दोनों ने बराबर मैचेस खेले हैं। तो उस बेसिस में गाइज हम दोनों का कंपेयर करेंगे और विनर निकालते हैं। तो अगर आप गाइज जितेश शर्मा को देखें तो इन्होंने अभी तक आईपीएल में 40 मैचेस खेले हैं, जिसमें इनके गाइज 730 रन है, 151 का इनका शानदार स्ट्राइक रेट है और गाइज एवरेज लगभग इनका 22 का है। दूसरी तरफ बडोनी ने लगभग 42 मैचेस खेले हैं, 2 ज़्यादा है जितेश से, लेकिन इनके जितेश से कम रन हैं, 624 इनके रन हैं और इनका स्ट्राइक रेट भी गाइज थोड़ा कम है, 134 का है और एवरेज थोड़ा ज़्यादा है, 24 का इनका एवरेज है एज कम्पेयर टू जितेश जिनका कि 22 का एवरेज है। तो गाइज अगर आप स्टैट देखेंगे तो क्लियर जितेश यहाँ पे विनर निकल के आते हैं। जितेश ने कम मैचेस में ज़्यादा रन्स भी मारे हैं
और ज़्यादा बेटर स्ट्राइक रेट से भी बडोनी से रन स्कोर किए हैं। और गाइस उनको इंडिया का कॉल अप भी मिला है, जबकि बडोनी को अभी तक इंडिया का कॉल अप नहीं मिला है। और इस बार तो गाइस जितेश आरसीबी में मैक्सिमम मैचेस खेलेंगे चिन्नास्वामी में, तो मुझे लगता है और भी ज़्यादा वो इम्पैक्ट प्रोवाइड करेंगे आईपीएल में। तो इसी के साथ गाइस मैं ये वाला पॉइंट जितेश शर्मा और आरसीबी को देने जाऊंगा। और गाइस अब आरसीबी आती है 3-2 से आगे। अब गाइस नंबर 6 में हम आरसीबी से टिम डेविड को रखते हैं और गाइस हम इनको कंपेयर करेंगे एलएसजी के डेविड मिलर से। तो गाइस ये दोनों ही फिनिशर्स हैं। अगर मिलर की बात की है, लास्ट 8-9 सीजन से आईपीएल में लगातार ये मैचेस फिनिश करते हुए आ रहे हैं। लगातार गाइस हर सीजन इन्होंने कई इंपैक्टफुल पारियां खेली है, बड़े बड़े रन्स मारे हैं। जबकि गाइस टिम डेविड भी अच्छे फिनिशर हैं, लेकिन लास्ट 2 ईयर से ये खेल रहे और एमआई के लिए अभी तक इनका परफॉर्मेंस ओके सही रहा। उतनी ज़्यादा इनमें कंसिस्टेंसी नहीं है जितनी मिलर में है। तो मिलर गाइस काफ़ी लंबे समय से खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस में भी ज़्यादा है और ज़्यादा कंसिस्टेंट है एज कम्पेयर टू टिम डेविड। तो मैं ये वाला पॉइंट गाइस सीधे डेविड मिलर और एलएसजी को दूंगा। और गाइस इसी के साथ स्कोर हो जाता है 3-3 से ड्रॉ। नंबर 7 में गाइस हम आरसीबी से कृणाल पांड्या को रखेंगे और इनको हम कंपेयर करेंगे एलएसजी के शाहबाज अहमद से। तो गाइस ये दोनों ही स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है, प्रोफाइल दोनों का लगभग सिमिलर है, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं और दोनों ही बल्ले से भी लेफ्टी प्लेयर हैं। लेकिन गाइस अगर आप इन दोनों में इम्पैक्ट की बात करें, ओवरऑल आईपीएल करियर की बात करें, तो कृणाल पांड्या का करियर ज्यादा बेटर है, काफी लंबे समय से खेल रहे हैं। हर सीजन गाइस वो कंसिस्टेंटली बल्ले से डिसेंट 200-250 रन मार देते हैं और बॉलिंग से भी गाइस वो 8-10-12 विकेट का सीजन उनका आ जाता है। जबकि शाहबाज गाइस लास्ट 2-3 ईयर से खेल रहे ओके सा उनका परफॉर्मेंस रहा है आईपीएल में एसआरएच के लिए। तो ओवरऑल गाइस कृणाल ज़्यादा बेटर प्लेयर है, इंडिया में भी खेल चुके हैं। जबकि गाइस शाहबाज अभी यंग है, मैं कहूँगा अभी कृणाल के लेवल में वो नहीं आए। इस वजह से गाइस मैं ये वाला पॉइंट कृणाल पांड्या और आरसीबी को दूंगा। और गाइस इसी के साथ आरसीबी आती है 4-3 से आगे। नंबर 8 में गाइस आरसीबी से हम भुवनेश्वर कुमार को रखेंगे और इनको हम कंपेयर करेंगे एलएसजी के आवेश खान से। तो गाइस भुवी की बात किया है, आईपीएल के लीजेंड में काउंट होंगे, ऑल टाइम विकेट टेकर की लिस्ट में टॉप 3 या टॉप 4 के अंदर है। लगातार गाइस हर सीजन आईपीएल में अच्छे विकेट चटकाते हैं, इकोनॉमिकल बॉलिंग करते हैं। ऑल्दो मैं कहूँगा गाइस करियर के डिक्लाइनिंग फेज में जरूर है, लेकिन गाइस अभी भी इतने केपेबल है कि 15-16 विकेट तो आईपीएल में इजीली चटका सकते हैं। दूसरी तरफ गाइस आवेश खान है जो लास्ट 2-3 ईयर से तो अच्छा कर रहे हैं आईपीएल में, बट अगर आप भुवी से कंपेयर करें तो अभी ये काफ़ी पीछे हैं, अभी भुवी के लेवल में नहीं आए। तो इस वजह से गाइस मेरे अकॉर्डिंग ये वाला पॉइंट सीधे भुवी और आरसीबी को ही जाएगा। और इसी के साथ गाइस अब आरसीबी आती है 5-3 से आगे। अब गाइस नंबर 9 में हम आरसीबी से जॉस हेजलवुड को रखेंगे और इनको हम कंपेयर करेंगे एलएसजी के मयंक यादव से। तो गाइस जॉस हेजलवुड वर्ल्ड क्रिकेट के टॉप बॉलर में काउंट आते हैं। आईपीएल में उतने ज़्यादा मैचेस नहीं खेले, लेकिन गाइस जितना भी खेले इम्पैक्ट डाला है, विकेट्स भी चटकाए हैं और इकोनॉमिकल बॉलिंग भी करते हैं। दूसरी तरफ है गाइस स्पीड स्टार मयंक यादव, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। एलएसजी ने बड़े प्राइस में रिटेन भी किया, लेकिन गाइस ये आईपीएल रेयरली खेले हैं, वही 4-5 ही मैचेस अभी तक खेले हैं। तो अभी इनको गाइस एक तो सबसे पहले इंजरी से बचना है, काफ़ी इंजर्ड रहते हैं, उसको सुधारना है। और उसके बाद गाइस इनको और ज़्यादा परफॉर्म करना है अगर इनको आगे चल के एक बड़ा नाम बनना है। अभी इनकी हाइप बहुत है, बट गाइस ज़्यादातर ये इंजर्ड ही रहे, तो हम उम्मीद करते हैं कि मयंक यादव अपनी फिटनेस सुधारें और एक अच्छा सीजन आईपीएल में दे। लेकिन गाइस फिलहाल अभी हेजलवुड इनसे बहुत ज़्यादा आगे है। और इसी के साथ गाइस मैं ये पॉइंट हेजलवुड और आरसीबी को दूंगा। और अब आरसीबी गाइस हो जाती है 6-3 से आगे। अब गाइस नंबर 10 में हम आरसीबी से रखेंगे सुयश शर्मा को और इनको हम कंपेयर करेंगे एलएसजी के रवि बिश्नोई से। तो गाइज यहाँ पे क्लियर कट विनर मैं कहूँगा बिश्नोई है। सुयश शर्मा भी मैं कहूँगा बहुत ही नए हैं। एक वो 2023 वाला सीजन में 8-10 मैचेस खेले थे, उसमें इन्होंने ठीक ठाक किया था। 24 में फिर ये मोस्टली बेंच में बैठे रहे, अब आरसीबी ने बाय कर लिया। दूसरी तरफ गाइस बिश्नोई मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आईपीएल के भी वन ऑफ द टॉप स्पिनर में काउंट होंगे। लास्ट 3 ईयर से तो एलएसजी के बेस्ट स्पिनर हैं, लगातार विकेट चटका रहे हैं और टीम इंडिया के लिए भी ये लगातार अच्छा कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे सीधे सीधे विनर बिश्नोई और एलएसजी है। और गाइज अब स्कोर आता है आरसीबी 6 और एलएसजी 4 पॉइंट। अब गाइज नंबर 11 में हम आरसीबी से यश दयाल को रखेंगे और इनको हम कंपेयर करेंगे एलएसजी के मोहसिन खान से। तो गाइज इन दोनों पेसर्स का भी प्रोफाइल लगभग सिमिलर सा है, दोनों ही क्वालिटी बॉलिंग करने में केपेबल हैं। तो इस वजह से गाइज हम इनको वैसे तो कंपेयर नहीं कर पा रहे, तो इनके स्टेट हम देख के कंपेयर करते हैं आईपीएल के। अगर यश दयाल की बात किया है 28 मैचेस गाइज अभी तक इन्होंने आईपीएल में खेले हैं, जिसमें इनके नाम 28 विकेट्स हैं और इकोनॉमी थोड़ा ज़्यादा 9.5 का है। जबकि गाइज जो मोहसिन है उनके 23 मैचेस हैं और गाइज मोहसिन के नाम 27 विकेट है और इकोनॉमी थोड़ा कम है 8.5 का। यश दयाल का इनसे थोड़ा ज़्यादा है। अगर गाइज ओवरऑल आप देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस जरूर दिखेगा। मोहसिन स्टेट हल्के से उनके बेटर हैं एज कम्पेयर टू यश दयाल, लेकिन गाइज वो गुजरात टाइटंस
और उसके अलावा जो अब आरसीबी वाले यश दयाल है उसमें बहुत फर्क है। यश दयाल के जो इतने थोड़े इकोनॉमी इतना ज़्यादा हुआ है वो एक गुजरात टाइटन में आप जानते हैं रिंकू सिंह ने क्या किया था उनके साथ। उसके अलावा वहाँ वो उतने क्वालिटी बॉलर नहीं थे, लेकिन जब से गाइस वो आरसीबी में आए रीजुवनेट हो गए। 15 विकेट उन्होंने लास्ट ईयर चटकाए और वन ऑफ द बेस्ट बॉलर रहे थे आरसीबी के। तो इस वजह से गाइस अगर ओवरऑल अगर आप देखें तो लास्ट कुछ ईयर में मैं लास्ट 1 या 2 ईयर में तो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गए यश दयाल। दूसरी तरफ गाइस मोहसिन थोड़े इंजरी प्रोन है, लेकिन एलएसजी के लिए जितना भी खेले उन्होंने भी अच्छा किया। इस वजह से गाइस मैं यहाँ पे दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यश दयाल को पॉइंट दे दूंगा मोहसिन के लिए यहाँ पे सही नहीं रहेगा। अगर मोहसिन को दूंगा फिर गाइस यश दयाल के लिए भी सही नहीं रहेगा। लास्ट ईयर यश दयाल का भी बहुत ज्यादा अच्छा गया है। इस वजह से गाइस सेफ ही होगा यहाँ पे टाई किया जाए और स्कोर गाइस अभी भी रहता है 6-4 इन फेवर ऑफ आरसीबी। तो गाइस हमने दोनों टीम की प्लेइंग 11 तो कंपेयर कर ली है और अभी आरसीबी गाइस आगे है। अब हम इम्पैक्ट प्लेयर को भी कंपेयर कर लेते हैं और देखते हैं क्या एलएसजी क्लोज आ पाती है नहीं। तो इम्पैक्ट प्लेयर में गाइस आरसीबी से मैं देवदत्त पद्दिकल को रखूंगा और गाइस हम इनको कंपेयर करेंगे एलएसजी के अब्दुल समद से। तो गाइस पद्दिकल की बात किया है, ओवरऑल ये काफी लंबे समय से खेल रहे हैं, लेकिन रिसेंटली जो पिछले 2-3 ईयर इनके आईपीएल में गए वो बहुत अच्छे नहीं गए, ये मोस्टली फ्लॉप ही रहे हैं। उससे पहले गाइस मुझे याद है जब ये शुरू में आरसीबी में ही थे तब इन्होंने 1-2 सीजन इनके बहुत ज्यादा अच्छे गए थे, काफी इन्होंने रन्स भी मारे थे। तो हम उम्मीद करेंगे गाइस इस बार आरसीबी के लिए पद्दिकल अच्छा करे। अब गाइस इनका जो कंपैरिजन है वो है अब्दुल समद से, जो कि लास्ट 1-2 सीजन से तो एसआरएच का पार्ट थे और वहां इन्होंने काफी अच्छे परफॉर्मेंस किए, कई इन्होंने मैचेस फिनिश किए, कुछ इम्पैक्टफुल पारियां इन्होंने खेली है। तो गाइज अगर आप रिसेंटली दोनों में कंपेयर करें तो जो ज्यादा इम्पैक्ट है वो अब्दुल समद का है। अगर पद्दिकल से हम कंपेयर करें, पद्दिकल से हम होप कर रहे हैं कि बेंगलुरु में होम ग्राउंड में वापस आ गए तो इस बार बेटर करेंगे, जबकि अब्दुल समद काइंड ऑफ लास्ट 2 ईयर से प्रूव करते हुए आ रहे हैं। तो अभी के लिए गाइज क्लोज थोड़ा सा जरूर होगा, बट मैं ये वाला पॉइंट अब्दुल समद को ही दूंगा, एलएसजी को दूंगा। और इसी के साथ गाइज अगर आरसीबी के 6 पॉइंट है तो एलएसजी के भी हो जाते हैं 5 पॉइंट। तो इसी के साथ गाइज हमारे कंपैरिजन में आरसीबी एक नैरो 6-5 के मार्जिन से विनर निकल के आती है।